गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अभय, मैं एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर की अभय। बड़ी हाय कृपा अभय। है। और शराब हाय नहीं पी, अभय। किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया दोस्तों, और अनमैनेजेबल हुई लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। वन डे एटम के तहत बढ़िया शेयरिंग सुन रहे थे। आज का विषय दिया था दोस्तों, गो टू एनी लेंथ फॉर रिकवरी। दोस्तों, अल्कोहलिक एनर्जी में कुछ महीने पहले लाया गया था, आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। वो शराब की मार, अंडर द लैशेस ऑफ अल्कोहल, अभय ड्रिवन टू द अल्कोहलिक एनोनिमस, ये मुझे याद रखना पड़ता है दोस्तों। ये सर वगैरह जो वाक्य जो बोले जाते हैं मेरे लिए, वो मेरे लिए हजम नहीं होते दोस्तों। थोड़े दिन पहले हम नागपुर चंद्रपुर गए थे, ग्रुप का प्रोग्राम था, और वहां पे 2-3 मेरे समान न्यू कमर आते हैं और बोलते हैं सर। और ये सर मैं झुका के आया हूँ दोस्तों, ये मैं मेरे परिवार का, सभी का। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाया मेरी जिंदगी में। मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे, जैक फॉर ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, तू कुछ नहीं कर पाएगा। पर दोस्तों, मैंने अल्कोहलिज्म की पीएचडी की, शायद इसीलिए पहले मीटिंग से आज तक मैंने प्रयोग नहीं किए और करने की इच्छा भी नहीं है। अल्कोहलिज्म में जब लाया गया दोस्तों 2014-15 में, फर्स्ट टाइम मुझे मैसेज मिल चुका था, पर डिनायल बहुत स्ट्रांग था दोस्तों, ईगो बहुत ज्यादा था दोस्तों। कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और शराबीपन ये बीमारी होती नहीं है, बिकॉज होटल मैनेजमेंट किया था मैंने। होटल इंडस्ट्री में एक बड़े प्रॉपर्टी में मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा था, तो मुझे लगता था ये शराबीपन ये वगैरह कुछ मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो डॉक्टर के, मेरे दोस्त थे वो गोल्ड मेडलिस्ट साइकेट्री, उनके केबिन में बैठा हुआ था, और उन्होंने बोला था कि देयर इज नो केमिकल सोल्यूशन फॉर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। और मैं हंसा दोस्तों, बिकॉज थोड़े बहुत पैसे थे, पढ़ाई अच्छी खासी थी, करियर बन रहा था, हो रहा था, और वो चाह रहा था नुकसान नहीं होना चाहिए मेरा। इसके लिए मैं उनके वहां पे गया था, क्योंकि माँ चिल्ला रही थी, गर्लफ्रेंड बोल रही थी, रिश्तेदार समझा रहे थे, वो मुझे मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, और मैं मेरी शराब को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, एक प्रकार से। पर दोनों ही अनमैनेजेबल हो रहा था। और मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज, और तू शराबी है। मैं कदापि मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं शराबी हूं। शराबी कौन होता है, ये मैंने मेरे आसपास के पड़ोस के लोगों में देखा था दोस्तों, टीवी में देखा था। मैं बाहर में मैनेजर हूं यार, और आप बोलते मैं शराबी हूं। अरे नहीं यार, मैं 6-6 महीने पीता नहीं हूं। हाँ, पर पीता हूं तो थोड़ी वाट लग जाती है, पर उसके भी जस्टिफिकेशन थे मेरे। वो स्ट्रेस होता है, वो ब्रांड डुप्लीकेट होता है, उस वजह से ब्लैकआउट हो जाता है। पर मैं अल्कोहलिक पर्सनैलिटी कदापि नहीं। तुम्हारे पास दवाई हो तो दो, वरना चलो टाटा गुड बाय, मैंने ऐसा कहा उनसे। और उन्होंने बोला कि जैसे जैसे शराब जरूरी होती है, जरूरी सब चीजें छीन लेती है। परमानेंट, प्रोग्रेसिव एंड पावरफुल डिसीज यार। और 2019 तक दोस्तों सब चला गया। 7 सालों में 14 नौकरियां बदल चुका था मैं। बहुत सारी लड़कियों ने मुझे छोड़ दिया था, मैंने नहीं छोड़ा था, उन्होंने छोड़ा था। मेरी जो माँ ने मुझे 9 महीने अपने पेट में पाला था, छोटे से बड़ा, बड़े से जो सफर मेरे लिए सपने देखे थे, मेरे हॉस्पिटलाइजेशन हुए थे 4, 2 रिहैब हो चुके थे, मेरे लिए उन्होंने जगह बदली थी, गांव से शहर, शहर से गांव, ये सब प्रयोग किए थे उन्होंने। पर ये सब प्रयोग असफल हुए थे। और आखिरी वक्त पे उनके कुछ शब्द थे कि आप मर जाओ, नहीं तो मुझे मार दो, क्योंकि आप जी भी नहीं रहे और हमें जीने भी नहीं दे रहे, वो जहर के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। ये मेरी अवस्था हो चुकी थी दोस्तों, तो वो पैसे मैं दूंगी, ये हमेशा का एक ही बार झंझट हम निकाल देंगे। और दोस्तों, 15 तारीख को मैंने पहली बार मानसरोवर समूह कामोटा में मीटिंग की थी, और वो मीटिंग में मुझे ले जाया गया था। बहुत ही हताश और निराश अवस्था में था। वो बिग बुक ने, बिल साहब ने जो वाक्य लिखा है, सीमिंगली होपलेस हेल्पलेस सेज माइंड एंड बॉडी,
ये शायद मेरे लिए लिखा है लगता है मुझे। जब जब मैं पढ़ता हूँ इसमें मैं खुद को तराशता हूँ दोस्तों। और मैं उस मीटिंग में गया दोस्तों, मेरा स्वागत किया गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पिताजी कहा करते थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में दो चीजें बहुत महंगी मिलती है, अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल होप, जो मुझे पहले मीटिंग में मिल गई थी। मेरे लिए प्यार, दोस्ती, ये पिछले 3-4 सालों में कुछ मायने नहीं रख रहा था, पर वो मीटिंग में मेरा स्वागत किया गया। मेरे लिए चाय लेके आए कोई, मेरे लिए तालियां बजा रहा था कोई, मेरे लिए बहुत जोर जोर से कोई शेयरिंग कर रहा था यार। और ये मुझे देख के भावुक हो गया। मैं भावुक हूं यार, मैं भावुक हूं, मैं हो गया भावुक। और मुझे गले लगाया गया। मुझे वहां पे कोई जज नहीं किया, किसी ने भी जज नहीं किया। मेरे पैरों में जान नहीं थी, मैं मीटिंग जा रहा था। ये साले पूछेंगे क्या मुझसे, पर किसी ने कुछ सवाल नहीं पूछा, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की, क्या राड़ा किया, क्या मचान किया। बोला बस आते रहना, हमको मिला है तुमको मिलने वाला है, पर कब मिलने वाला है यार, ये सवाल मेरे दिमाग में रहता है। मैं इम्पेशंस हूं यार। मेरे साथ वाले कहाँ पे निकल गए देखो ना यार, उनकी गाड़ी हो गई, बंगले हो गए। अरे मैंने जिनको ट्रेनिंग दी उन्होंने रेस्टोरेंट्स ओपन कर दिया यार, आउटलेट ओपन कर दिए। और मैं साला, आज हमारे माँ ने दोपहर को खाना दिया था, वो कुत्ते को फेंका था, वैसे मुझे वो रोटी मेरे सामने लाई गई थी। मुझे कब मिलेगा ये सवाल था। और मुझे बोला गया कीप कमिंग बैक, आते रहना। एक दिन में शराबी नहीं बना तो एक दिन में रिकवरी भी नहीं होगी। और मुझे एक वाक्य दोस्तों मीटिंग में बताया गया, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीज बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन रिकवरी। और ये मेरे लिए दोस्तों बहुत मायने रखता है, रिकवरी। मैं आते चला गया, डे विजिल करता था, नाइट विजिल करता था, अलग अलग मीटिंग करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता है मीटिंग, मुझे शेयरिंग सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं शेयरिंग नहीं करता था शुरुआत में, सुनता था। और दोस्तों मुझे प्यार मिला और मुझे शराब रुकाने का फॉर्मूला मिला। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो मैंने उपाय किए थे वो उपाय असरदार नहीं हो रहे थे, पर यहाँ पे केवल आपके बीच में आने के बाद, आपके झुंड में रहने के बाद, मैं शराब से ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो गया था। ये कैसे हो रहा था मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं कहूंगा जैसे बिल को वो स्पिरिचुअल अवेकिंग हो गया वैसा मुझे हुआ वो मीटिंग में, पर अच्छा हुआ दोस्तों। मैंने नए दोस्त बनाना शुरू कर दिए। आपको मैंने छोड़ा नहीं दोस्तों, आपकी हाथ मैंने बैसाखी बना ली आपको। एक लंगड़े इंसान के जैसे पैर कटे जाते हैं वैसे मेरे भी कट गए। मुझे आपने बताया वंस अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक बट वंस अ सोबर वन डे एट ए टाइम का सोबर है, ये मुझे आपने बताया और मुझे समझ में आ रहा था। डे विजिल, नाइट विजिल, सुपर मीटिंग, एल्कोथॉन, बॉब क्या कहता है, बिल क्या कहता है, विलियम डी सिल्वर क्या कहता है, डेली रिफ्लेक्शन, ये पढ़ रहा हूं दोस्तों, प्रेयर बोल रहा हूं दोस्तों। मैं आपके बीच में आना शुरू कर देता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। आप मुझे संभाल लेते, मेरा एक नया परिवार बनना शुरू होता है। ये दोस्त मुझे पहले गुट से दूर रहने में मदद कर रहे। मुझे ना कैसे बोला जाता है ये मुझे आपने बताया दोस्तों, मुझे नहीं पता था ये पहले गुट को ना क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, ये बीमारी क्या होती है, ये आपने मुझे बताया। आपने अपने अनुभव से मुझे बताया। आपने एक बात बताई कि अब कुछ भी हो जाए साथ मत छोड़ना, पिया तो भी आना, नहीं पिया तो भी आना। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा था दोस्तों। और मैं आते चला गया दोस्तों, मजा आ रहा था। और हम बताते थे हमारे पास जो है आपको चाहिए तो आप कोई भी हद तक, गो टू एनी लेंथ, आप जाने के लिए तैयार हो क्या। और मैं तो सब कर रहा हूं ना यार, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, सुपर मीटिंग कर रहा हूँ, मैं बोर्ड भी लिख रहा हूँ, शेयरिंग भी करना शुरू कर दिया। आपने बताया ना गो टू एनी लेंथ, मैं शेयरिंग भी करूंगा, चलो ये सब कर रहा हूं दोस्तों। पर मैं रेस्टलेस हूं, मैं इरिटेट हूं, मैं डिसकंटेंट हूं। ये क्यों हो रहा हूं? बिकॉज मैं दूसरों को बदलना शुरू कर दिया था। मैंने शराब रुकाई है तो मैंने मेरी माँ को बदलना शुरू कर दिया दोस्तों, मेरी बहन को, मेरे दोस्तों को, सबको बदलना शुरू कर रहा हूं। और मैं उनको बोल रहा हूं मैं सुधर गया हूं, मैं रिकवरी में हूं, आप मुझे समझिए। मुझे बिजनेस शुरू करना है यार, मेरा
स्टार्टअप करना है मेरा बिजनेस एट द एज ऑफ 32। मुझे आप मदद कीजिए यार, मुझे सेटल होना है। तो मेरी माँ मेरे पे विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं हो रही है। मेरी बहन को मैं समझा रहा हूँ, बहन बोलती है नहीं 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 तू सांप है। अरे बाप रे, मैं कैसा सांप हूं यार? अरे 2 महीना हो गया, 1.5 महीने के ऊपर हो गया, दूसरा महीना शुरू है, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? 100-200 रुपए भी नहीं दे पा रहे आप। दोस्तों मैंने अभी एक वाक्य कहा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डिसीज बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई रिकवरी। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूं। आज जो उनका बर्ताव था उस समय, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूं। और मैं बोल रहा हूं पूरा खत्म कर दूंगा यार, जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे, इनको दिखा देंगे। क्या भाई क्या चीज है यार, साला पहले था वही अच्छा था। ये चुपचाप बैठते थे भीगी बिल्ली जैसे, आज मैं शांत रहता हूँ, खामोश रहता हूँ, इनकी बातें सुनता हूँ, मीटिंग जाता हूँ, काम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत घर का। ये मुझे परेशान करना शुरू कर दिया यार ये लोग ने, इनको दिखाना पड़ेगा। अभी लकी भाई बता रहा था वैसे ही मेरे साथ हो रहा है मेरे साथ। और दोस्तों इनिशियल स्पॉन्सर लिया हुआ था, मैं गया उनके पास, मैं बोला ये भाई साहब तुम क्या बोलता है हैप्पी जॉय एंड फ्रूटफुल रिकवरी, हैप्पी जॉय एंड फ्रूटफुल रिकवरी, ये कब मिलता है? मेरा दीवारें नहीं हंसता है। मेरी माँ ने क्या वाक्य बोला तुमको पता है क्या? तू 25 साल का ओल्ड टाइमर है ना, बताओ मेरे को। मेरी माँ बोलता है पी रहा था वही अच्छा था। बताओ अभी तुम बोलता है कि दीवारें हंसती है। अरे मेरी माँ ने मेरे को गाली देके निकाला है, जो 14 साल मेरे को मेरी माँ कभी बोली नहीं, वो सोबरिटी में आने के बाद बोल रही है पी यार, तू पिया था ना वही अच्छा था। वो पीने के बाद कम से कम चुपचाप सोता तो था। अभी ना तू सो रहा है ना हमको सोने दे रहा है, तू इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था। मैं इमोशनली, बिकॉज मेरे को लगता था 90 मिनट का मीटिंग मतलब ए का कार्यक्रम है और मैं बराबर कर रहा हूं। और दोस्तों मेरे को मेरा इनिशियल स्पॉन्सर बिठाया, वो समझदार इंसान है यार। मेरे को बोला बेट, ये अवस्था से मैं गुजर चुका हूं, मेरा यहाँ पे आया हुआ हर भाई इस अवस्था से गुजर चुका होगा, शायद नहीं गुजरा हो तो बहुत बढ़िया है मेरे लिए। तो बिठाया, मुझे समझाया और बोला कि 90 मिनट की मीटिंग मतलब एक का प्रोग्राम नहीं होता भाई। 22.5 तास तू क्या करता है, 22.5 घंटा तू क्या करता है? मैं बोला मेरे मर्जी से मैं जी रहा हूं। 22.5 घंटे का मुझे प्लान बता क्या करता है। मैं बोला अरे मैं काम खोज रहा हूं, मैं बिजनेस खोज रहा हूं, मैं रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा हूं, मैं रिश्तेदारों से मिलने जाता हूं। क्या एटीट्यूड लेके जाता है, निगेटिव एटीट्यूड, ये सब लेके जाता है ना, इच्छा और अपेक्षा ही लेके जा रहा है ना। तुझे बदलना पड़ेगा यार। और ए का प्रोग्राम अकेले करने का प्रोग्राम नहीं है। और ए का प्रोग्राम मतलब ए वे ऑफ लाइफ। बिल देता है एज बिल सीज इट का, देखिए उसका 1967 में वही नाम था। और मेरे को बोला कि भाई क्या अकेले का करने का नहीं है, 90 मिनट की मीटिंग मुझे सोबर रहने में मदद करेगी, सोबर जीने में नहीं, इसके लिए एक्शन करना पड़ेगा। 3 टप्पों का प्रोग्राम है। पहला शराब रुकाने का, रुकी हुई थी। दूसरा रुकी हुई शराब रुकाने का, मीटिंग कर रहा है। तीसरा टप्पा आ रहा है, बहुत जरूरी है वो, हैप्पी जॉयफुल एंड फ्रूटफुल रिकवरी। उसके लिए तुझे 12 स्टेप करना पड़ेगा। 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम शराब रुकाने का प्रोग्राम नहीं है, कदापि नहीं है। हमारे प्रोग्राम को ऑल ओवर द वर्ल्ड 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम बोला जाता है मेरे भाई। और मैं हक्का बक्का हो गया, मुझे लगा कि मैं शराब रुका दिया है, मेरी रिकवरी हो जाएगी। मुझे वहां पे बताया गया इमोशनल सोबरिटी इज आवर नेक्स्ट फ्रंटियर। ये जो उतावलेपन है, जो इमोशंस तेरे फूट फूट के बाहर आ रहे, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तूने मेंटल ऑब्सेशन अभी रुका के रखा है, इसके लिए एलर्जी भी रुके, पर ये स्पिरिचुअल बैंकरप्सी का क्या करेगा? 3 फोल्ड डिसीज ना। अगर तेरे को लगता है कि ये रिकवरी इतने आसानी से मिलेगी तो छोड़ दे भाई, इसको कमाना पड़ता है। रिकवरी इज नॉट अ वर्ड, इट इज अ सब्जेक्ट। और ये इसको जीना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। सुनना अलग बात है, करना अलग बात है। मैं अभी बोल रहा हूं, तेरे को रोमटे खड़े हो जाएंगे, हो रहे थे। इसको जीना पड़ेगा यार। इसके लिए एक स्पॉन्सर ले, स्पिरिचुअल पर्सन ऑफरिंग न्यू कमर सजेशन ऑन रिकवरी, स्पॉन्सर। और मैं क्या कर रहा था दोस्तों, 90 मिनट की मीटिंग, 22.5 घंटा अभय एनोनिमस। 90 मिनट ए का प्रोग्राम, 22.5 घंटा मेरा प्रोग्राम। मैं अनैतिक संबंधों में
अनैतिक कामों में खुद को इन्वॉल्व कर रहा था। और इसके वजह से मैं दोस्तों फ्रूटफुल रिकवरी की तरफ नहीं जा रहा था, और मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहा था। ये मेरे जो शॉर्टकमिंग है ना निकालने के लिए मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करता हूँ, और मैं शॉर्टकट वाला बंदा हूँ यार। मेरे को फटाफट मांगता है रिकवरी, फटाफट फटाफट मांगता है। ये बंदा जो बोल रहा था ना अभी, वैसा मेरे को बनने का है। कैसा? फटाफट। उसने स्ट्रगल क्या किया है, उसने एक्शन क्या किया है, उसने कितने सालों का तप किया है, उसके बाद ये रिकवरी मिली, ये मेरे को जानने का नहीं, वैसा बनने का है। बोला ऐसा नहीं होगा, रिकवरी इज अ पेनफुल जर्नी, इसको कमाना पड़ेगा। ये सत्यनारायण का महाप्रसाद नहीं है जो खा लिया और बोला तथास्तु, नहीं होगा। इसको कमाना पड़ेगा, और इसके लिए एक आदमी की जरूरत है। एल्कोहलिक्स का प्रोग्राम एक ग्रुप थेरेपी का प्रोग्राम है, ये अकेले करने का नहीं है, और अभय एनोनिमस नहीं करने का, इसको एल्कोहलिक एनोनिमस ही रखने का। तेरा होशियारी, तेरा पैसा, तेरा एजुकेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे विलिंगनेस काम करेगा, विलिंगनेस टू गो टू एनी लेंथ। तो मैं बोला पहले क्यों नहीं मेरे को बताया, फिर पहले महीने में। भाई मैं तेरे को इधर चलाने के लिए नहीं आया, मैं तेरे को ऑर्डर देने के लिए नहीं आया। मैं कोई भी बंदा दूसरे को ऑर्डर नहीं देता। हाँ मेरे को नहीं दिया था उन्होंने, मैं बोल रहे थे वो कि तेरी इच्छा हो रही कि नहीं ये देख रहा था, क्योंकि इच्छा के विरुद्ध का प्रोग्राम है। और तेरे को थोड़े फटके पड़े और तू मेरे पास आया, स्पॉन्सर ले। पहला आधा कदम पावरलेसनेस, और तीसरी ट्रेडिशन ओनली डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग फॉर मेंबरशिप। इस पे तू जिंदगी भर दारू से दूर रहेगा। पर दारू और रिकवरी और सोबरिटी क्या अलग चीज है। यहाँ पे अल्कोहलिज्म का सोबरिटी से मेरे लिए कुछ भी वास्ता नहीं है। हमारा सफर सोबरिटी टू सेरेनिटी का है, पीसफुल जर्नी का है। तू है क्या पीसफुल? बिल्कुल नहीं था मैं दोस्त। और उन्होंने ये भी बताया दो चीजों की वजह से मेरी रिकवरी नहीं होती, भविष्य की चिंता और किए कांड, पास्ट एंड प्रेजेंट। प्रेजेंट में मैं जी नहीं पा रहा हूं, फ्यूचर का बहुत सोचता हूं मैं, पास्ट एंड फ्यूचर। मुझे बताया गया आज के दिन में जीना पड़ेगा, आज के दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये रिकवरी प्रोग्राम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए एक बंदे की जरूरत है। स्पॉन्सर लो, प्रेयर का इस्तेमाल करो। दोस्तों मैं मैकेनिकली प्रेयर बोल रहा था, जी नहीं रहा था। हमारे यहाँ पे एक स्लोगन है, ब्रिंग योर बॉडी द माइंड विल फॉलो यू। मुझे बोला कि अभी स्लोगन नहीं यूज करने का, दोनों को एक जगह लाने का, इनका संगम करना जरूरी है। मीटिंग में शरीर लेके नहीं आने का। वो माइंड किधर है? माइंड बाहर है, वो मटेरियलिस्टिक चीजों में घूम रहा है। होटल कैसे बनेगा, मर्सिडीज कैसे आएगा, शादी कब होगा, बच्चे कब होगा, वो छोड़। पहले ये रुकी हुई दारू रुका के रख। दारू रुकाना बहुत आसान चीज है, और दारू शुरू करना उससे भी आसान चीज है। यू आर नॉट अ लकीस्ट पर्सन बट यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, मुझे बताया गया। यस। और मैंने दोस्तों स्पॉन्सर ढूंढना शुरू किया। कुछ बंदों को फोन किया मैंने, और मैंने स्पॉन्सर लिया। मैं बोला कि भाई मैंने आपका कुछ अनुभव कथन सुने, मैंने एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप, मुझे ये करना है। बोले ठीक है शुरू करना है। और मैं बोला मेरे को होटल भी डालना है, मेरे को शादी भी इसी साल करने का है, मेरे को जो समाज में इज्जत गई है ना उसको वो भी हासिल करनी है। तो बोला ये सब बाद में, पहले वो आइडिया, इमोशन और एटीट्यूड के ऊपर हम काम करेंगे। जो विलियम डी सिल्कवर कहता है ना, कंप्लीट साइकिक चेंज। ये पैसा, ये लड़की, ये सब आने वाला है। तो खुद के ऊपर काम कर पहले। और दोस्तों मेरे को उन्होंने बताया कि गॉसिपिंग करने के लिए फोन नहीं करने का, मेरे पास समय नहीं है। रिकवरी का प्रोग्राम करने के लिए फोन करने का। और ये बोला क्या एरोगेंट इंसान है यार, एक न्यू कमर से ऐसा बात करता है, उसको समझ में आना चाहिए। पर दोस्तों उन्होंने राइट बात बोली थी, क्योंकि मैं गलत मोड़ पे जा रहा था, गलत दिशा में मेरी नाव जाती, मैं ट्रैक भूल जाता हूं दोस्तों। मुझे बताया गया कि ये प्रोग्राम 9 स्टेप के बाद हमें प्रोमिसेस भी देता है। अगर वो प्रोमिसेस आपने पढ़े हैं और वो फुलफिल करने हैं
और हमारे ओल्ड टाइमर जो आते हैं उनकी जैसी जिंदगी जीना है तो खुद के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट ऑनेस्टी रिकवरी इम्पॉसिबल है, विदाउट ओपन माइंडेड रिकवरी इम्पॉसिबल है, विदाउट विलिंगनेस रिकवरी इम्पॉसिबल है। और मुझे उन्होंने बताया कि भाई अनमैनेजेबिलिटी ये बहुत बड़ा पार्ट है हमारी जिंदगी का। मेरी बीमारी शराब पीना नहीं है, शराब पीना एक बीमारी का एक छोटा सा लक्षण है, इट इज जस्ट अ सिम्टम। असल में मेरी बीमारी मैं खुद हूं दोस्तों। विलियम अपना बिल बोलते हैं कि अभय का मेन प्रॉब्लम उसके शरीर से ज्यादा उसके मन में केंद्रित है। अल्टर एटीट्यूड करना पड़ेगा। वो पैंट अल्टरेशन कर दे ना, ऐसा माइंड अल्टर की जरूरत है। ये पुराने आइडिया को निकालना पड़ेगा, कभी तो कहीं तो थोड़ी पीऊंगा, ये रिजर्वेशन है। मुझे बोला कि आपने कंडीशन सरेंडर किया है क्या, आपने क्राइसिस टू क्राइसिस सरेंडर किया है क्या? और मैंने किया था दोस्तों। ये तकलातुन रिकवरी थी, हिल रही थी। ये चेंज इन पर्सनैलिटी ये 360 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, नॉट 90, नॉट 180। और उसकी तैयारी यहां से शुरू होगी। आप सबसे पहले बीमारी समझ लो, क्योंकि जब तक मैं बीमारी नहीं समझूंगा मेरी रिकवरी होगी नहीं। मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम मैं खुद हूं। मेरे विचार, मेरी भावना, मेरा नेगेटिव एटीट्यूड, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार। और इसके वजह से मेरी नेगेटिव एक्शन भी हो रही है। मैं दूसरों की इन्वेंटरीज लेता हूं। अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि रिकवरी चाहिए तो आपको गॉड कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। और गॉड का मैंने डॉग कर दिया था यार, और साला मेरा ही डॉग बन गया था यार, जीओडी गॉड। मैं बोला मेरे लिए नहीं होता, ये सबके लिए होता रहेगा, मेरे लिए नहीं है ईश्वर। होता तो मेरी ये हालत नहीं होती थी ना दोस्त। बोला नहीं यार, उसके वजह से तू जिंदा है आज। सोच, रिमेंबर इट, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाना पड़ेगा तुमको। ये लिस्ट बना के लिया मुझसे, ग्रेटिट्यूड लिस्ट, काउंट योर ब्लेसिंग्स। डोंट काउंट योर प्रॉब्लम, काउंट योर ब्लेसिंग्स, मुझे बताया गया। रिकवरी इज नॉट योर आइडेंटिटी, इट इज अ प्रायोरिटी। मेंटेन योर रिकवरी एट एनी कॉस्ट। मुझे सोबरिटी का पहला टूल सुनने दिया। अगर तुम बता रहे थे कि तुम माँ को दिखाने वाले थे, तो तुम माँ के लिए शराब रुकाए क्या? शराब तुमने खुद के लिए रुकाया तो दूसरों को क्यों दिखाना है? और दोस्तों, गॉड कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लियर किया। यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा लिबर्टी दिया था अल्कोहलिक एनोनिमस। चूज योर ओन हायर पावर कॉन्सेप्ट। मेरे पास शक्ति का बहुत बड़ा अभाव है। वो शक्ति कभी कभार शराब देती थी, आज मुझे शक्ति कौन देगा? बिकॉज आई एम पावरलेस। मैं पावरलेस हूं, पावरलेस रहूंगा, पावरलेस मरूंगा। मुझे किसी तो उच्च शक्ति की जरूरत है। शराब मुझसे बड़ी ताकत, और शराब से बड़ी ताकत कोई तो है ये कायनात में। ये सृष्टि कोई तो चला रहा है, इसका क्रिएटर कोई तो है। देखिए, अब बारिश हो रही है, थोड़ी देर बाद अंधेरा निकलता है, सुबह रोशनी आती है, सूरज आता है। इसको कोई चला रहा है। और अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम इस मीटिंग रूम को भी बना सकते हो, बिग बुक को बना सकते हो, जिससे आपको सोबर रहने में मदद होती है। और दोस्तों, ये आसान चीज है। और मुझे बताया गया कि 3 बेसिक इंस्टिंक्ट की रिकवरी करने के पीछे पड़े हो आप। हाँ दोस्त, मैं यही कर रहा था। सेक्स इंस्टिंक्ट, सोशल इंस्टिंक्ट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, इनकी रिकवरी में करना चाह रहा हूं। मेरे को और चाहिए, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं है मेरे को। मुझे बताया गया था स्टॉप फाइटिंग, स्टार्ट एक्सेप्टिंग, पर मैं करने के लिए तैयार नहीं हो रहा हूं यार। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तू बोला विल एंड लाइफ छोड़ना पड़ता है यार, वो ईश्वर के ऊपर। मैं बोला अभी तो दिखा भी नहीं यार, मिला भी नहीं है। पैदा की माँ के ऊपर मैं नहीं छोड़ने के लिए तैयार। वो ईश्वर तुम बोल रहे हो, गॉड बोल रहे हो, या हायर पावर तुम बोल रहे हो, उसके ऊपर कैसा छोड़ेगा मैं? बहुत डिफिकल्ट थी, करना पड़ेगा। शराब कभी बात की तुम्हारे साथ? नहीं की, उसके ऊपर विश्वास रखा ना। तो इस अदृश्य शक्ति के ऊपर भी विश्वास रखो। हे, तुमको जिंदा रखने वाली वही है।
हाँ दोस्त, मेरे को समझ में आ रहा था। 4 बार हॉस्पिटलाइजेशन हो गया था, बिलीरुबिन 25+ हो चुका था, HSV हो चुका था। इतने बार मरते मरते बचा था। पीने बैठा था, घाटकोपर पहुंचा पनवेल। कैसे पहुंचा, गाड़ी कौन चला रहा था याद नहीं है। वो ईश्वर तभी भी था, आज भी है। और खुद के इच्छाओं पे नियंत्रित होने वाला जीवन कदापि सक्सेसफुल नहीं बनेगा। उनको करना पड़ेगा। सेक्स इंस्टिंक्ट, सोशल इंस्टिंक्ट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, इसकी रिकवरी नहीं करने का। हमारा बिग बुक कहता है, फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ, द अदर पाथ विल बी फॉलो यू। मुझे आध्यात्म के मार्ग पे चलना पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्मिक बीमारी है ना यार। मैं आज शरीर को शुद्ध करने के लिए साबुन, कपड़ों का इस्तेमाल करता हूँ। आत्मा को लगी हुई बीमारी है, मन को लगी हुई बीमारी है यार। इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। वो कौन करेगा? 12 कदम। विदाउट गॉड देर इज नो रिकवरी, मुझे बताया गया। विदाउट हायर पावर, उसके ऊपर छोड़ के देखो। आज जीरो होके आया ना। ए में किसी की लॉटरी लगी, इसके लिए नहीं आया भाई। शायद ना तेरी लगी है ना मेरी लगी। हम हारे हुए इंसान है। हम ये जंग हार चुके। तू केवल शराब के सामने ही पावरलेस नहीं है। पीपल, प्लेसेस, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, हर जगह पावरलेस है। छोड़ दे, फाइट मत कर। वो लड़ाई में कैसे एक सेना हार जाती है, अपने शस्त्र जमीन पे गिरा देती है और बोलती मैं नहीं, मैं आप सरेंडर करना हूं। वो दूसरी सेना उन्हें जीवन दान देती है। वैसे ही आज तुझे करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। रिकवरी मतलब क्या है? चेंज। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वो बेड पे लेटा हुआ पेशेंट है। 2-3 दिन बाद हम डॉक्टर से मिलने जाते हैं। डॉक्टर बोलता है हाँ, उसमें बदलाव आ रहा है, वो चेंज हो रहा है, वो रिकवरी में आ रहा है। वो मेरे में आ रहा है क्या, देखना पड़ेगा मुझे। वांट्स एंड नीड्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी मेरे भाई। अल्कोहलिक अनोनिमस का प्रोग्राम वांट्स फुलफिल करने का नहीं है। तेरी बेसिक नीड्स क्या है? सोबरिटी एंड सेरेनिटी यार। रोटी, कपड़ा, मकान वो तो देती है मेरी माँ भी, पर सोबरिटी, सेरेनिटी, ये मेरी नीड्स है। इसको मेंटेन करना पड़ेगा तेरे को। ये सोबरिटी, अभी लकी भाई बता रहे थे, बहुत कॉस्टलीस्ट है यार। ये दुनिया की कॉस्टलीस्ट मेंबरशिप है, मैं तो बोलता हूँ। हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि देर इज नो फीस एंड ड्यूज, पर मेरे जो अनुभव है, मैंने जो गवाया है, मैंने जो, मेरे परिवार ने जो वेदनाएं सहन की है, मैं शायद बोल दूंगा मेरा कुछ गया नहीं है, पर मेरी माँ क्या क्या आंसू नहीं, वो सच बताएंगे आपको। 14 साल का, तब 14 साल का इंतजार किया है उन्होंने। कॉस्टलेस मेंबरशिप है। तो देख तो सही, ये जीरो हो क्या है ना, जीरो को दोस्त बना। इच्छा और जीवन छोड़ना पड़ेगा। देख, इन सब भाइयों ने किया है। वो 100 शराबी स्त्री और पुरुषों ने भी किया है। प्रिसाइजली रिकवरी का फॉर्मूला इसमें लिखा है, प्रिसाइजली। पर उसके लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करने का। अब मेजर आएगा कि नथिंग हैपन, मुझे बताया गया। आधे अधूरे उपाय से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये प्रोसेस है। इट इज नॉट अ डेस्टिनी, इट इज अ जर्नी, बिल कहता है। मेरी रिकवरी वन डे एट अ टाइम के हिसाब से होनी चाहिए। और वो मेरी वैचारिक रिकवरी बहुत जरूरी है, मेरी भावनिक रिकवरी बहुत जरूरी है, मेरी एटीट्यूड की रिकवरी बहुत जरूरी है। पैसे की रिकवरी में मैंने बहुत कमाया यार पैसा मेरी जिंदगी में, पर ये सोबरिटी नहीं खरीद पाया, ये सेरेनिटी नहीं खरीद पाया मैंने। इसको पकड़ के रख, एक बार ये निकल गई तो शायद बहुत नुकसान हो जाएगा भाई। इसको पकड़, इसको हाथ से छिटकने मत दे। दुनिया का 8वां अजूबा है, इसको हमको पकड़ना है। और उसके लिए ईश्वर के हवाले हमें सरेंडर करना पड़ेगा। टोटल सरेंडर नहीं, पर सरेंडर टू विल। अगर ये पूरी तरह से मैं विल एंड लाइफ ईश्वर के हवाले करता, तो मुझे आगे की स्टेप्स की या आगे की प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं है। ये बॉन्ड पेपर के ऊपर जामीन है तुझे, वन डे एट अ टाइम के हिसाब से। पहले कदम के अलावा कोई भी ऐसा कदम नहीं है जो मैं 100% ले पाऊंगा। पर ये प्रोसेस में मुझे आना पड़ेगा, बिकॉज इसके सिवा कोई भी मेरे पास चारा नहीं है। मैंने सब उपाय किए, ये आखिरी अदालत है मेरे लिए। और मुझे बोला गया कि अल्कोहलिक में आने के बाद दूसरों की रिकवरी
ये अट्रैक्शन के लिए होती है। तू क्या कर रहा है ये तुझे देखना पड़ेगा। चेंज यूर सेल्फ, अल्टर एटीट्यूड। मुझे देखना पड़ा दोस्तों कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। मैं दूसरों को गलत साबित कर रहा था, मेरी माँ को, समाज के लोगों को, ईश्वर को भी, हाँ बहन को भी। मुझे यहाँ पे 7 डेडली सिंस के हिसाब से मुझे इन्वेंट्री लेने बोला गया। ये बहुत ही घातक है मेरे लिए। रिजेंटमेंट, एंगर इज आवर नंबर 1 ऑफेंडर। ये पॉइजन है मेरे लिए। ये मेरी रुकावट है, रिकवरी में रुकावटें बाधा पैदा करता है। मुझे बताया गया ये करना होगा। स्वभाव दोष, मुझे ईश्वर के पास जाने से कौन रोकते हैं? मेरे स्वभाव दोष। बीच में ये मेरे को बोलते हैं मत जा यार, हो गया ना, अभी क्या जरूरत है वो ईश्वर का? नौकरी लग रही है, छोकरी मिल रही है, शादी होने वाली, अभी बस ए बस हो गया। कैरेक्टर डिफेक्ट जो मेरे से पैदाइशी है, इसको मेरे को निकालने के लिए ईश्वर की मदद, आप लोगों की मदद लेनी होगी। मैं नहीं निकाल पाऊंगा इससे मुझे आप लोगों के सहायता से, आपने जो डायरेक्शन मुझे दिए है, मेरे बिग बुक ने, मेरे स्पॉन्सर ने, मेरे लिटरेचर ने, बस मुझे एक्शन करनी है। प्रेयर, एक्शन, प्रेयर, यही मेरे हाथ में। क्योंकि इच्छा और जीवन मैंने छोड़ दिया है। क्रेडिट भी तू ले भाई, डिसक्रेडिट भी तू ले, क्योंकि जो मेरे पास अच्छा है उसका भी मुझे घमंड है, गुरूर है, गुमान है मुझे उसका। ये तू ले ले भाई, क्योंकि मैंने इच्छा और जीवन तेरे हवाले कर दिया है। और ऐसे करते करते दोस्तों अमेंड्स करना शुरू कर देते। पर ये अमेंड्स करते समय भी मुझे दिखाई दिया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, सिटीजन अगेन में जो बनाने का प्रोग्राम है ना, इसमें मेरे इच्छा और अपेक्षाएं आती है बीच में, आज भी आती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा ईगो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। स्पॉन्सर की मदद से इसके ऊपर काम करना पड़ा। ये ईगो ने मेरे कई वाट लगा दिए, मुझे देखना पड़ा ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स मुझे क्यों निकालने। क्योंकि फॉल्स प्राइड है, फॉल्स जस्टिफिकेशन में चिपका हूं। आज भी मैं बोल रहा हूँ गुस्सा थोड़ा जरूरी है, जायज है, काम की जगह नहीं हो जायज। मैं एक्सट्रीम लेवल का पर्सनैलिटी हूँ। मेरे और मेरे कलीग्स के रिलेशनशिप में वो बाधा पैदा करते, मेरे और मेरे गॉड के रिलेशनशिप में वो बाधा पैदा कर रहे, मेरे और मेरे समाज के रिलेशनशिप में वो बाधा पैदा कर रहे। मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे रेडी होना है, एंटायरली रिमूव। अमेंड्स करते समय भी मां से अमेंड्स कर रहा हूं, तो मैं वो प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में, मेरा बैंक बैलेंस की रिकवरी के चक्कर में तो अमेंड्स नहीं कर रहा हूं। मुझे देखना पड़ेगा ना यार। मेरी गर्लफ्रेंड से मैं अमेंड्स कर रहा हूं, उनकी माफी मांग रहा हूं, तो उनके शरीर सुख के लिए या उनकी जायदाद के लिए या उनके सैलरी के लिए मैं कर रहा हूँ क्या? मुझे देखना पड़ेगा। चेक योर मोटिव्स, अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे बताती है। मुझे मकसद मेरे तराशने पड़ेंगे। माफी मांगना पर माफ करना भी तो जरूरी है। ये रिजेंटमेंट से मुझे निकलने के लिए माफ करना भी तो जरूरी है। माफी मांगना उस हिसाब से बहुत आसान है, पर माफ करना थोड़ा मुश्किल है दोस्त। पर ये करना पड़ेगा। मैं क्यों कर रहा हूं? तो मेरे रिकवरी के लिए मैं कर रहा हूं। मैं मेरी माँ की माफी मांग रहा हूं, मेरे वॉचमैन की माफी मांग रहा हूं, मेरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दबा के एक मेरे जूनियर कलीग्स की माफी मांग रहा हूं। मैं तो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को मैंने साइड कर रहा हूं, मेरे अहंकार को मैं दबा रहा हूं। ये मेरी रिकवरी में मेरी बाधा पैदा करते हैं, और रिलेशनशिप की रिकवरी। अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम सिटीजन अगेन बनाने का, शराब रुकाने का नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस कदापि ऐसा बोलती नहीं है कि पैसा कैसे कमाना है, पर आया हुआ पैसे को कैसे बचाना, ये मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की कला दिखाती। जब मैं दोस्तों काम कर रहा था, मेरे को बहुत अच्छी सैलरी थी। आज मैं जो काम कर रहा हूं, पहले क्या सैलरी के मुकाबले है, आज की सैलरी 6 दिन की भी नहीं है, पर मैं आनंदी हूं, आज समाधानी हूं। आनंद से भी ज्यादा समाधान है मुझे, सुकून है। क्योंकि मुझे पता चला है कि ईश्वर को मेरे नीड्स पता है, वो मेरी जरूरतों को मुझसे ज्यादा पहचानता है अच्छे से। हाँ दोस्त, मेरे को आज पता चला ही है, वो क्रिएटर है यार। मैं जब शराब पी रहा था ना दोस्त, 2-3 दिन तक मेरी माँ खाना नहीं खाती थी। आज मुझे प्रॉब्लम में डाल के ईश्वर कैसे शांति से बैठेगा, वो देख रहा है यार। ये केवल पोपट की तरह बोल रहा है या सच में इसने मेरे हवाले विल एंड लाइफ छोड़ दिया है, वो देखता है। वो रिकवरी में आने के बाद, सोबरिटी में आने के बाद वो एसिड टेस्ट लेता है, एसिड टेस्ट शुरू हो जाती है।
सब अच्छा होता है, नौकरी थोड़ी लग जाती है, थोड़े पैसे घर पे देना शुरू करता हूँ। इट इज अ पेनफुल जर्नी। मैंने कहा ना, ये कैसे पेन देती है मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, जिसकी शादी हमने बड़े धूमधाम से लव मैरिज करा की थी, वो घर पे आ गई एक दिन, बोली पति के साथ जमता नहीं है, क्या करूं। चंद महीने हुए शादी को। मैं बोला, ये ईश्वर कैसे टेस्ट लेता है यार तू, एसिड टेस्ट है, टेस्ट नहीं है मेरे लिए, एसिड टेस्ट है। एक पल के लिए ऐसा लगना शुरू होता है, क्या यार ये ईश्वर क्या कर रहा है, मैं तेरा काम कर रहा हूं। फिर से इच्छा आ जाती है मेरी, मैं कोई इच्छा और अपेक्षा रख के काम कर रहा हूं, मुझे देखना पड़ता है। और मैं ऊपर देखता हूं आसमान में, अरे है क्या नहीं भाई तू। उस वक्त मुझे बताना पड़ेगा, खुद को बताना पड़ा दोस्तों, पड़ेगा क्या, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तू पावरलेस है ना, अब एक्सेप्ट कर, एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शायद ईश्वर ने मेरे और मेरे बहन के रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए मेरे पास भेजा था। मैंने यही सोचा दोस्तों, वो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो थॉट आता है, साला सब खत्म कर देता हूँ। वो लड़के को फोन करता हूँ, उसके पति को, उसको बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। साला आध्यात्मिकता भंग हो जाती है, साला स्पिरिचुअलिटी की वाट लग जाती है, धजिया उड़ जाती है। मैं बोला नहीं यार, मैं नहीं करूंगा। मैं तुरंत आपके बीच में आया, मदद मांगी दोस्तों। हु एडमिट द कंप्लीट डिफीट, बिल कहता है। आज भी नहीं, पर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मदद मांगी दोस्तों, और मुझे कुछ उपाय दिए गए। और मेरी बहन से मैंने बात किया और मैंने एक ही वाक्य बोला, ये तुम्हारा घर है, जितना मेरा घर है उससे ज्यादा तुम्हारा घर है। ये घर बनाने में मुझसे ज्यादा मेहनत तुम्हारी है, मेरी नहीं है। मैं तो शराब पी के सोया हुआ रहता था यार, और मैं आज बताऊंगा ये इस प्रॉपर्टी का असली वारिस में हो, गलत हो जाएगा। मैंने बोला कि ये तुम्हारा घर है, तुम कभी भी आ सकती हो, कभी भी जा सकती हो। जाओगे तो भी तुम्हारा डिसीजन है, रहोगे तो भी तुम्हारा डिसीजन है। मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, मुझे बैक करना पड़ेगा। ये 14 साल 32 साल शराब पीने से पहले मेरी माँ ने और मेरी बहन ने मुझे बैक किया है। आज समय आ गया है। शायद भगवान है ना, अरे सोबेरिटी में मेरा एसिड टेस्ट ले रहा था, और कुछ ही दिनों में दोस्तों मेरे और मेरे बहन के रिलेशनशिप फिर से डेवलप हो गए। 7 साल तक हमने एक दूसरे से बात नहीं की थी मेरे अल्कोहलिज्म पीरियड में। बहन पास कब हो गई, इंजीनियर कब बन गई, उसने एमबीए कब किया, ये मुझे पता नहीं है। पर इस दौरान दोस्तों हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। मैं सोसाइटी में जाना शुरू किया। सोसाइटी में मुझे लगता था ये साले दुश्मन है, पर जब मैंने उनके साथ खुद जाके इनिशिएटिव लेके बात करना शुरू किया, तब मुझे पता चला ये बहुत अच्छे इंसान है यार, इन्होंने मुझे बहुत संभाला है। मैं बेवजह इनके ऊपर डाउट ले रहा था। कंटेम्प्रायरिटी बिफोर इन्वेस्टिगेशन जो कहता है ना हर्बर्ट स्पेंसर, वो मेरे साथ होता है। पर जब मैं ये इन्वेंट्री लिखता हूँ 4, 5, 6, 7वें कदम की, ये लोग सही है मेरे उनकी जगह। जब मैं इनके साथ बात करता हूँ, घुल मिल जाता हूँ। 15 अगस्त के दिन गया, बर्थडे में जाता हूँ, शादी में जाता हूँ, सिटीजन आगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब मेरे थे। अल्कोहलिज्म में भी मेरी माँ मेरी थी, मेरी बहन मेरी थी, समाज मेरा था, ईश्वर भी मेरा था, मैं इनका नहीं था। आज मुझे इनका बनना पड़ेगा, इन सबका बनना पड़ेगा। आज सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, मैं झुंड में रहने वाला प्राणी हूँ यार। मैं हिमालय पे जाके रहने वाला नहीं हूँ, मैं जंगल में जाके सोने वाला नहीं हूँ। मुझे इनकी जरूरत पड़ने वाली है, मुझे पता है गया। इन्होंने तेरे लिए बहुत कुछ दिया है, सैक्रिफाइस किया है। मैंने दोस्तों सोसाइटी मीटिंग्स में इन्वॉल्वमेंट देना शुरू किया। घर पे क्या चालू है क्या नहीं, ये मुझे पता नहीं होता था। ये राशन कैसे भरा जाता है, ये भी मुझे नहीं पता। लाइट बिल कितना आता है, ये भी नहीं। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे मजबूरी से प्रोग्राम किया दोस्तों। वांट्स एंड नीड्स के चार्ट बनाए, लेट गो गॉड के चार्ट बना के लिए। सब चीजें लेट गो गॉड नहीं करनी है मुझे। सब चीजें करूंगा तो एक्शन कौन करेगा? एक्शन इज द मैजिक वर्ड। रिकवरी एक्शन से ही साबित होती है। एक्शन। मुझे बताया गया कि 4था 5वां कदम लेके वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं डालने का, बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं डालने का भाई, उसको अप्लाई करने का, इस्तेमाल करने का। ये टूल्स ऑफ रिकवरी है, ये मेरे शस्त्र है, ये मेरे अस्त्र है। मुझे डेली तौर पे मुझे 10वां कदम लेना पड़ेगा। शायद ये लिखना का मैंने आदत डाल दी खुद को। भूलने भुलाने वाली बीमारी है ना दोस्त,
मैंने किसको तकलीफ दी मैं भूल जाता हूँ, पर मुझे किसने तकलीफ दी मुझे याद रहता है। मुझे तुरंत छानबीन करनी पड़ेगी, मुझे बताएगा ये मेंटेन। मेरे को सब मिलता है दोस्त, प्रोग्राम एडवांस में मिला, मीटिंग बहुत अच्छी मिली, गोल्ड प्लेट में मुझे खाना दिया, मैं तो बोलता हूँ गोल्ड प्लेट दिया मुझे। मेरे जो पूर्वज है मेरे लिए 3 लेगेसीज दे दिए, रिकवरी, यूनिटी, सर्विस। ये मीटिंग, एक मीटिंग शुरू करने के लिए कितनी तकलीफ होती है ये मैं देख रहा हूँ आज, मैं देख रहा हूँ दोस्तों। मुझे ये आसानी से परोसा गया। बिग बुक 1937 टू 39 के बीच में 100 शराबियों के कॉन्शियस से लिखी गई, कितनी माथा पच्ची होगी मैं देख सोच सकता हूं आज ग्रुप कॉन्शियस क्या होता है। मुझे ये आसानी से दिया पर मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों दोस्तों? शॉर्टकट में मांगता है, वो बम्पर लॉटरी लगती है ना वैसा मांगता है, नहीं मिलने वाला है मुझे पता है। और जो मिला है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, जो है उसके बारे में सोच, जो नहीं है उसके बारे में मत सोच। कुछ दिन बाद दोस्तों फिर से प्रॉब्लम्स आते, माँ के हेल्थ इश्यूज आते, न्यूरो सर्जन के पास लेके जाता हूँ मैं, 5-7 लाख का खर्चा बता दे। मेरी माँ ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी 2 साल पहले ही रिजिग्नेशन दे दिया था, बैंक बैलेंस 0, मैं रखने दूंगा क्या? मुझे बताया गया, मैं गया दोस्तों मेरे दोस्तों के पास, मेरे दोस्त मतलब आप देवदूत। मैं गया और बोला कि ऐसा ऐसा इशू है, मेरे को बोला एक सर्जन के पास जा, हिलना नहीं है, ये एसिड टेस्ट ले रहा है, हार्डल्स आने वाले हैं, हार्डल्स नहीं है, ये तेरे रिकवरी को मजबूत करने के लिए ईश्वर तेरे को ये संकट दे रहा है, ये चैलेंजेस है रिकवरी के, चैलेंजेस है अर्ली रिकवरी। मैं बोला क्या यार, रात को उठ के देखता था माँ का ऑक्सीजन चल रहा है क्या, माँ का साथ चल रहा है क्या, देखना। क्यों? मैं आज होश में हूँ और मुझे समझ में आया रिकवरी मेरी नहीं होनी चाहिए, मेरी माँ की होनी चाहिए, पर आज वो ऐसी अवस्था में दुख होता था। मेरे हाथ में क्या था? एक्शन था, दवाइयां दो उसको, स्ट्रेस मत दो। मैंने 3 महीने तक दोस्तों वही किया। द ग्रेस ऑफ गॉड, मिरेकल हैपेंस इन अल्कोहलिक एंड एनिमस बोला जाता है, ये मैंने देखा दोस्तों। रिपोर्ट नॉर्मल आ गए थे मेरे माँ के, दवाइयां थोड़ी बहुत चलती है बट सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। एट द एज ऑफ 60 न्यूरो सर्जरी इट इज अ वेरी क्रिटिकल। ये विशेष कृपा, ये जो मैं कर पाया ना दोस्तों, या आपके प्यार के बदौलत, आपने दी हुई करेज, इसकी बदौलत। शादी के इसमें भी चैलेंजेस आते, रिलेशनशिप में। अरे अभी शादी हुआ लास्ट मंथ में तो इश्यूज हो रहे थे बहुत, लो मैरिज होता है तो बहुत इश्यूज आते हैं यार, मैंने देखे। बिकॉज मेरा एल्कोहलिज्म, मैंने बताया, मेरे को बताना पड़ेगा, छुपाना नहीं है। मैं बड़े बड़े बैंक करप्ट आइडिया लेके जाता हूँ, उसे बताता हूँ मेरे पार्टनर को, वो अपने घर वालों को बताते, और घर पे आने के बाद सब 0 होता है। तो मैंने बता दिया मेरी बहन का प्रॉब्लम है, सीधा मीटिंग करा दी मैंने। मेरी माँ रिटायर्ड है, छोटा घर है 1 BHK, इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं कोई बंगला नहीं ले सकता, मैं कार नहीं ले सकता, मैं स्ट्रगलर हूँ आज, तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, सीधा बता दिया मैंने। और दोस्तों वो रेडी हो गई तो उसके पिताजी नहीं रेडी हो रहे, माताजी नहीं रेडी हो रही। पर दोस्तों मैंने पेशेंस रखे, सेरेनिटी प्रेयर का इस्तेमाल किया, मीटिंग्स की उनके साथ, ग्रेस ऑफ गॉड, सब शादी में हाजिर थे दोस्तों, पूजा में हाजिर थे। आज सब ठीक नहीं चल रहा है पर पहले से तो अच्छा है दोस्तों, मैं इतना जरूर बताऊंगा। आनंद की व्याख्या मुझे आज भी नहीं पता, किसमें आनंद? ना शराब पीते हुए मुझे आनंद मिला, सेक्स करते समय भी नहीं मिला, पैसा कमाते समय भी नहीं मिला, पर आज दोस्तों है ना, जो जिंदगी जी रहा हूं ना, इसमें सुखी और समाधानी हूं। आज मुझे पता चलता है यार, असली रिकवरी मतलब मेरे घर की है, मेरी नहीं। मेरी रिकवरी आपके बीच में आके होती है दोस्त, आप मुझे समझाते हो, समझ के लेते हो, समझ के लेते हो, आप मुझे जज नहीं करते। मेरी माँ की रिकवरी कहाँ होगी? मेरी बहन की, मेरी वाइफ की, मेरे रिलेटिव की। उसके लिए मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे एक्शन करनी पड़ेगी, मुझे खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। वो नहीं बदलने वाले। आज तकरीबन 20-21 महीना हो रहे दोस्तों, मैं गिनता नहीं हूँ। सोबरिटी की लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मेरे स्पॉन्सर ने बताया था। डेप्थ, शायद मुझसे ज्यादा सोबर रहेंगे जो सुबह 6-5 बजे उठे रहेंगे, मैं 8:30 बजे उठा हूँ।
मेरे लिए, मेरे परिवार की, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ हमने परिवार को दी है, तो सबसे ज्यादा फायदा मेरे रिकवरी का उनको होना चाहिए। हाँ, मैं फायदा दोस्तों क्या करता हूँ, एक एजेंडा लेके घूमता हूँ। ये हो रहा था, मुझे यहाँ पे रोक लगानी पड़ी, रुकना पड़ा, खुद को काम करना पड़ेगा घर के लिए। मैं मेरी इच्छाओं को दबा के रखता हूँ। आज आते हैं प्रॉब्लम्स। कुछ दिन पहले मेरी बहन आई, मैंने शादी के लिए पैसे इकट्ठा किए थे। फाइनेंशियल के भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरी माँ ने बोल दिया, भाई शादी करना है तू कर, हम खिलाफ नहीं है, पैसे हम नहीं देंगे, हमारे पास बजट नहीं है। वो लड़की की उम्र बढ़ रही है, उसके घर वाले प्रेशर कर रहे, इधर मेरी बहन के इश्यूज है। मुझे मेरा स्पॉन्सर बोला, ये शौक है ना, ये गुटखा तंबाकू सिगरेट ये बंद करने का, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने का, भीख नहीं मांगने का, सेल्फ सपोर्टिव का प्रोग्राम अभी महेश भाई बता रहा था ना, ये करना पड़ेगा। कितने सालों तक हाथ झोली लेके घूमेगा? ये कमाया हुआ घर तेरा नहीं है, ये माँ का है। कल माँ ने बोल दिया ना, वॉचमैन गेट के अंदर लेगा नहीं, समझा क्या साले? ये शौक बंद कर, ये खरीदी हुई बीमारियां मत ले, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार कर। और मैंने वही किया। और मैं जो भी है मेरे पास, मैं ट्रांसपेरेंट रखता हूँ। मैं पहले छुपा के रखता था, बैंक के डेबिट कार्ड, पासबुक मैंने वो रखे सामने। मेरी बहन बोली लैपटॉप लेना है, ये अभी इमोशनली प्रॉब्लम होता है बहुत यार, ये इमोशनली। मैं बोला यार 14 साल कुछ नहीं दिलाया मैंने मेरे बहन को, पहली बार कुछ मांगा है। मैं बोला चलो फटाफट क्रेडिट कार्ड मारता हूँ, इसको स्वाइप मार के देता हूँ। मेरा स्पॉन्सर को मैं फोन किया, ओ मैं जा रहा है, कौन सा लेने का तुम्हारे पास, कौन सा है दिखाओ जरा मेरे को, पैसा ही लेगा मैं। मेरा स्पॉन्सर बोला रुक, किस पे ले रहा है? क्रेडिट कार्ड पे? मत ले, लोन लेके सिलोन नहीं जाने का। वो लड़की रुकी है तेरे लिए, उसके बारे में नहीं सोच रहा है। भावनिक तौर पे तू बीमार है, डिसीजन फटाफट मत ले। पेंडेमिक टाइम है, कल सैलरी बंद हो जाएगी, ईएमआई कहां से पेड करेगा? वहां पे झूठ बोलना पड़ेगा, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी आ रही है। अरे मैंने कुछ नहीं लेके दिया 14 साल से मेरी बहन को। रुक थोड़े दिन, उतना दिन रुकी है, उसको बता ये शादी के लिए पैसे रखे थे मैंने, जो ईएमआई के लिए भी भरने जा रहा है ना, वो भी बता। वो समझदार है, वो एल्कोहलिक नहीं है रे। तू बेवड़ा है साले, तू ऐसा सोचता है, वो नहीं सोचती। और तेरे मोटिव्स अच्छे हैं ना, बस। मैं गया बैठा बहन के साथ, और मेरी बहन बोली हाँ हाँ यार, मेरे को बताता रहता तो मैं क्यों मांगती थी, ये बताया रहता तो मैं मांगती थी क्या भाई? और उस दिन मेरे को समझ में आया यार, ये कितना पागल विचारों वाला। आज भी मैंने मेरे बहन को लैपटॉप नहीं दिलाया, पर मैंने एक कमिटमेंट दिया है उसको, मेरे से ईएमआई से नहीं होगा, मैं आऊंगा लूंगा तो कैश पे ही लूंगा, अब तो आपको वेट करना पड़ेगा। वो बोली ठीक है, और लेके देना अच्छा ही देना। मुझे स्पिरिचुअल रिकवरी के साथ दोस्तों, मुझे आज समझ में आ रहा है, मुझे लगने वाला हर चीज मेरा परमेश्वर दे रहा है दोस्तों। मुझे प्यार दिया, इस गिरे हुए इंसान को खड़ा करने में आप लोगों ने मदद की। मुझे सोशली बाइकआउट किया गया था दोस्तों, मेरे परिवार को भी। मुझे आज शर्म नहीं आती है बताने में कि बीएससी इन होटल मैनेजमेंट, पुणे जैसे डिस्ट्रिक्ट में 14 था, मैं भीख मांग रहा था। मैं इसको अपने स्वावलंबी बनाया, समाज में फिर से खड़ा किया। आज मेरी माँ सीना तान के सोसाइटी में खड़ी रह सकती है, सीना तान के, सर झुका के नहीं। आज रूम की घंटी बजती है तो मेरी माँ के दिल की धड़कनें नहीं बढ़ती आज दोस्तों। पहले दिल की धड़कनें बढ़ती थी, कर्जेदार आ गया, कोई मारपीट वाला आ गया, बिल्डिंग वाला आ गया, आज नहीं बढ़ती दोस्तों। 17 महीने की रिकवरी के बाद मेरे माँ ने मेरे मुंह का बांस लिया था यार, 17 महीने की रिकवरी के बाद। और उस समय विचार आया यार, आज भी एक्शन कम है यार, आज भी रिकवरी थोड़ी कमजोर है, और इसको बढ़ाना पड़ेगा एक्शन। और मैं उस वक्त सोचा नहीं दोस्तों, ऑब्सेशन नहीं आ रहा है आज, ऑनेस्टी से बताऊंगा, ऑब्सेशन नहीं है आज। आज जो हर्डल्स आ रहे ना, इनसे मुझे रिकवरी पानी है दोस्तों। वन डे एट अ टाइम के तहत शराब से दूर हूं ही दोस्तों। पर ये स्वभाव दोष जो कभी कभी बहुत उफान मार लेते, मुझे आई एम डिफरेंट समझते, मुझे मजबूर करते, इसके ऊपर काम करना बाकी है, कर रहा हूं दोस्तों।
कल के दिन के मुकाबले आज का दिन कैसे बेहतर होगा, ये मेरे लिए रिकवरी। आज आपने बोलने का मौका दिया, आप लोग सभी ने सुना। धन्यवाद, धन्यवाद अभय भाई।